नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः पूर्व की भांति कुछ जन उपयोगी बातें लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज के युवा पीढ़ी अक्सर देखा जाता है कि कंफ्यूज्ड रहते हैं अपने कैरियर को लेकर के, अपना भविष्य को लेकर के। वह सही डिसीजन नहीं ले पाते, करना क्या है, क्या नहीं करना है, ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है, क्या कर सकते हैं। बहुत सारे बातों को लेकर के वे काफ़ी कंफ्यूज हैं और इसलिए कि वो मिसगाइडेड हो गए हैं। परिपक्वता के अभाव में उनको आगे सही दिशा दिख नहीं रहा है कि अगला दिशा क्या है, किधर जाना है। वह भटक रहे हैं, विचलित हैं, परेशान हैं कि किधर जाएं राहत आराम के लिए। इसलिए कि वे कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्या करना है। उनको आँख के सामने रास्ता धुंधला दिख रहा है, वह असमंजस में है, कंफ्यूज्ड हैं कि किधर कदम बढ़ाना है और अंधेरे में तीर मार रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। उनको दिशा दिखता नहीं है बहुत सारे लड़कों को। तो ज़रूरत है, जो मिसगाइड हैं और मिसगाइड होकर के दिग्भ्रमित हो गए हैं, उसका एक वजह है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर परिवार जहाँ रहते हैं वहाँ का माहौल और संगति का मिला जुला असर होता है। परिवार का जहाँ रहते हैं, दोस्तों का प्रभाव पड़ता है, संगति का प्रभाव पड़ता है। तो जो मिसगाइडेड हैं जो लड़के, वो कंफ्यूज होते हैं, उन्हें अपने सही दिशा का ज्ञान नहीं होता है, अंधेरे में भटक रहे होते हैं, कभी इधर कदम बढ़ाते हैं और बेचैन रहते हैं। तो कोई भी एक अच्छा डॉक्टर जब तक कि किसी के बीमारी को बढ़िया से जान नहीं लेता है कि क्यों इसका बीमारी के कारण क्या है, लक्षण तो जान गए कि ये लक्षण है और लक्षण के अनुरूप दवा लिखते हैं तो राहत आराम मिलता है, फिर दवा काम नहीं होता। लेकिन बीमारी के कारण क्या है, डॉक्टर एक अच्छा डॉक्टर होगा, वह बीमारी के कारण समझेगा और फिर उस कारण को समझ करके निदान करेगा। तो दो लड़के मिसगाइड हैं, दिग्भ्रमित हैं। वे सब अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, उनमें कोई खामी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई खराबी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे हैं। लेकिन मिसगाइड हो गए हैं, उनको संगति का प्रभाव पड़ जाता है और इसलिए वे समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। आगे का रास्ता बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरे में इधर उधर भटक रहे हैं। तो चाहिए ऐसे लड़कों को गाइडलाइन देने के लिए कि पहले उसकी जड़ को तलाशें कि उसके साथ समस्या क्या है, फिर तदनुरूप उसको दिमाग को उस तरह से उसको समझा करके सही दिशा देना होगा। उसको पहले समझना होगा और समझ करके पहले बढ़िया से समझ बुझ करके उसको ठीक से समझना होगा, उसको पूरी भली भांति एनालिसिस करना होगा और समझ करके उसको सही दिशा देना होगा। समझना होगा, पूरा उसका दिमाग को समझना होगा, समस्या कहाँ से आ रहा है, क्या हम 100 संभावनाओं पर विचार करेंगे जिसके कारण आज इस समस्या आ रही है। उस सभी संभावनाओं को विचार करते हुए उसको ठीक से उसकी जड़ की समस्या के जड़ को समझ के उसको गाइडलाइन करना होगा। तब जा कर के युवा पीढ़ी अपने सही रास्ते पर आएंगे। एक अच्छे डॉक्टर के भांति, एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट के भांति, एक ऐसे साइकियाट्रिक के भांति आपको उसकी पूरी बात को समझना होगा। तो
तब उसे गाइडलाइन देखिए। बिना रोग का कारण जाने पूरी इलाज करने लगेगा तो उसका साइड इफेक्ट भी होगा। रोग का कारण भी जानना होगा, तभी इलाज करना होगा, तभी एक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर कहलाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और तमाम दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।